हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एजुटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईओएस के उन स्टूडेंट्स की जो लोग अक्टूबर 2022 में अपने एग्जाम्स को देने वाले हैं। दोस्तों, यहां पर मैं बात करूंगा खास तौर पे उन स्टूडेंट्स की जिनके पास बुक्स नहीं आई, यानी कि नो बुक्स, उनके पास किताबें नहीं हैं, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। साथ ही मैं ऐसी बात करूंगा जो बच्चे जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, यानी कि उनको ये नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से तैयारी करनी है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही काम आने वाली है। साथ ही ये वीडियो उन बच्चों के भी काम आएगी जो बच्चे अभी इस एंजाइटी में है कि उनके पेपर में क्या आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले यहां पर मैं आपसे बात करूंगा आज 5 पॉइंट्स की जिनको आपको बड़े ध्यान से समझना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले बहुत बड़ा क्वेश्चन, अ बिग क्वेश्चन इज दैट कि हाउ टू पास। आप लोग पास कैसे होंगे? स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी बात का है कि वो बच्चे पास कैसे होंगे। और जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनके अच्छे मार्क्स आए, वो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स, आप बड़े इजीली पास हो जाओगे। और कुछ बातें भी हैं जो आपको मुझे बतानी है, जो कि इंपॉर्टेंट है। हमें जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है हम तुरंत वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचा देते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी खबरें और ऐसी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको आपके एग्जाम से पहले बार बार इस चैनल पे मिलती रहे, राइट। तो देखिए, यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको पास कैसे होना है। तो इसके लिए आपको 5 बातों को बड़ा ध्यान रखना है, राइट। तो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं पहले। तो दोस्तों, यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी वो 5 बातें हैं जिनको आपको इस वीडियो में मैं बताने के लिए आया हूं। अगर मैंने ये 5 बातें आपको बता दी और इनको आपने सही से समझ लिया तो दोस्तों आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बार अक्टूबर सेशन के अंदर आप धमाल मचाने वाले हो। और आपको पता है कि एनआईओएस बोर्ड चाहता है इस बार कि उनका रिजल्ट जो है वो 60+ इस बार जाना चाहिए, यानी कि 70s में भी जा सकता है और 75% में भी जा सकता है। और ये तभी जाएगा जब आप सभी स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे। तो आखिर इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्या लेकर आया हूं जिससे कि सभी स्टूडेंट्स इस बार पास हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। अब यहां पर देखिए, पॉइंट नंबर 1 मैं आपको क्या बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 1 है 35% क्वेश्चंस विल बी नॉर्मल। जी हां दोस्तों, ये बिल्कुल फैक्ट है। जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हो, जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं पढ़ना है जो चैप्टर या तो हटा दिया गया हो या वो टीएमए का चैप्टर हो। क्योंकि अगर आपने कोई भी ओल्ड बुक से अपनी पढ़ाई की है या मार्केट से जाकर आप कोई पुराना एडिशन ले आए हो, उससे अपने सिलेबस को पूरा कर रहे हो, तो दोस्तों यकीन मानना कुछ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे जो चैप्टर्स नहीं है या टीएमए का पार्ट हो चुके हैं और आप उनको भी पढ़ के चले जाएंगे, तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। आप इस तरीके से पास नहीं हो पाएंगे। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि जो भी आप तैयारी करें तो कोशिश करें वही चैप्टर्स होने चाहिए जो चैप्टर्स आपके इस बार एग्जाम्स में आने वाले हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं आज इस वीडियो के अंदर कि इस बार जो भी आपका सिलेबस आ रहा है, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं, उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 35% होंगे जिनका आंसर आप बहुत इजीली अपने पेपर में देने वाले हो। और ये हेल्प की है एनआईओएस बोर्ड ने स्पेशली बच्चों की हिडन तरीके से, ताकि हर एक बच्चा कम से कम पास तो हो पाए। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। मैं गारंटी दे सकता हूं कि इस बार पेपर के अंदर 35% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। पॉइंट नंबर 2 देखिए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फॉर गेटिंग ग्रेस मार्क्स। आपको एक सवाल था ना कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलेंगे सर, कुछ बता सकते हैं? मैंने भी कहा था मैं आपको डूज एंड डोंट्स की एक वीडियो बनाऊंगा। हाँ, वीडियो बनने में थोड़ा टाइम और लग सकता है, 2 या 3 दिन, लेकिन आएगी जरूर। इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। यहां पर बात समझने वाली यह है कि ऑल द क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उसे ध्यान से देखिए। उसमें जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, आप उसको सीरियल वाइज अटेम्प्ट करते जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप छोड़ दें। पूरा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच बीच में क्वेश्चंस को छोड़ के करते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इतनी तो तैयारी करके जाइए कि हर एक क्वेश्चन में कम से कम कुछ तो लिख कर आए। जब आप ऐसा करेंगे तो एक जो चेकर होता है जो आपके क्वेश्चन पेपर को, यानी कि आपकी आंसर शीट को चेक करेगा, तो वो ये देखेगा इस बच्चे ने हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, एटलीस्ट कुछ लिखा तो है, उससे रिलेटेड कुछ लिखा है। तो वहां पर वो आपको मौका ढूंढेंगे कि किस तरह से आपको ग्रेस मार्क्स टाइप नंबर दिए जाएं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स आप अटेम्प्ट करके आओगे तो उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आपको मिलेगी क्या, आपको मिलेगी ग्रेस मार्क्स। और ग्रेस मार्क्स तभी मिलेगी जब आप हर एक क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट करके आओगे। अब यहां पर समझते हैं पॉइंट नंबर 3 को। देखिए, आपने अपनी तैयारी कैसे भी की है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपके चैप्टर्स में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो इस बार आने वाले हैं।
मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हो फिर भी आपके दिमाग में एक शंका जरूर होगी, और वो ये होगी क्या जो मैं पढ़ रहा हूं वो पेपर में आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर आपने इसकी हेल्प ली, यहां पर आप देख सकते हैं NIOS रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी PDFs, जो कि स्पेशली इस बार बच्चों को गुप्त तरीके से हेल्प दी जा रही है, जिसमें फुल मार्क्स गारंटीड की बात की गई है। यहां पर काफी सारे NIOS के ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने बच्चों को ये PDF प्रोवाइड करवाए हैं बिल्कुल हिडन तरीके से। कई सारे स्टूडेंट्स अपने स्टडी सेंटर से जाकर चुपचाप ले आए हैं पढ़ने के लिए, उनसे कुछ पैसा लिया होगा, मुझे इस बारे में तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उन बच्चों को लगभग आधे क्वेश्चन आंसर्स पता चल चुके हैं जो उनके पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास ये PDFs हैं, आपने अपने स्टडी सेंटर से ले लिए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तक आप ऐसे टीचर के संपर्क में नहीं आए या आपके पास NIOS के रिटायर्ड टीचर्स मेड इट इजी PDFs नहीं है, तो मैं श्योरिटी दे सकता हूं कि दोस्तों कि पास होने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूं कि अगर आपको इन PDF से पढ़ाई करनी है या आप ये PDFs लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे प्रैक्टिकल्स और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDFs अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड करके ले सकते हैं। इनकेस अगर ये PDFs आपके पास नहीं है तो आप नीचे मेरे WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये PDFs ले सकते हैं अभी के अभी। इन PDFs की कुछ क्वालिटीज हैं, इन PDFs से पढ़ने के कुछ तरीके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्यों बार बार हम इन रिटायर्ड टीचर्स PDF की बात आपसे करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि अक्टूबर 2021, अप्रैल 2022 और इस बार अक्टूबर 2022 के अंदर मैं सभी बच्चों को ये PDFs दे चुका हूं। जिन बच्चों ने ये PDFs लिया है प्रीवियसली, उन सब बच्चों के बहुत ही औसम नंबर आए थे, क्योंकि इन PDFs में वही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों इन PDFs को लेकर आप पढ़ते हैं तो आपके नंबर 70+ भी आ सकते हैं। इन PDFs के अंदर एक चीज आपको बता दूं कि 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बेनिफिट देंगी। अब देखिए पॉइंट नंबर 4 को, आपको पता चल जाएगा ये PDFs क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, ये शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि शॉर्ट नोट्स का मतलब ऐसा होता है कि आपके पास अगर बुक्स नहीं आई हैं तो नोट्स तो आपने बनाए नहीं होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने पुराने एडिशन की बुक्स पढ़ी हैं या ऐसी किताबों से वो पढ़ रहे हैं जिस किताबों में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हैं, सिलेबस के बारे में नहीं बता रखा, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स पेपर में हर बार आते हैं। तो यहां पर आप देखिए शॉर्ट नोट्स हैं, यानी कि टीचर्स ने पहले ही अपना दिमाग लगाया हुआ है, उन्होंने पहले ही अपनी मेहनत लगाई हुई है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस बार बार NIOS बोर्ड देता है पैटर्न चेंज कर करके, उन क्वेश्चन को सबसे पहले यहां पर इन PDFs में दिया गया है। तो एक तरह से ये शॉर्ट नोट्स हो गए, यानी कि जितना आप पढ़ोगे, अगर मान लीजिए 80% इन PDFs को आप पढ़ लेते हो तो उसमें 60% मान लीजिए आपने पेपर की तैयारी कर ली। अगर आपने 50% भी इन PDFs को पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपने 45% वही क्वेश्चन पढ़ लिए जो क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे, और ये होता है, राइट। दूसरी बात, ये टाइम सेवर है। अब टाइम सेवर तो कोई चीज होगी ही, क्योंकि वो इजी लैंग्वेज के अंदर है। जब कोई चीज इजी लैंग्वेज में होती है तो हमें पढ़ने और उसे समझने में बहुत ही आसानी होती है, और इन PDFs को जब आप एक बार पढ़ते हैं ना तो आपको एक ही बार में याद हो जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि सर ये PDF बहुत इजी है और हमने बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी 10th की थी, अब हम 12th भी सर आप ही के भरोसे कर रहे हैं। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि इन PDFs को एक बार आपने ले लिया ना तो आपकी तो चांदी चांदी होने वाली है। दोस्तों प्लीज ये PDF से एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। इन PDF के अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हाँ, वीडियो के एंड में मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि जब आपका हॉल टिकट आएगा थ्योरी एग्जाम का, तो वहां पर आपको उस स्कूल में संपर्क जरूर करना है। जिन बच्चों के पास ये NIOS की रिटायर्ड टीचर्स PDFs ना पहुंच पाए, तो दोस्तों मैं बता दूं कि जिस स्कूल में आपको जाना है पेपर देने के लिए, उसकी जानकारी आपको आपके हॉल टिकट से पता चल जाएगी। आपको उस स्कूल में जाकर जरूर संपर्क करना है, क्योंकि वहां पर हर बच्चे को इस बार हेल्प की जा रही है, लेकिन ये हेल्प जो होगी वो हिडन तरीके से होगी, खुल्लम खुल्ला नहीं होगी। तो आपको ये बात करनी पड़ेगी वहां जाकर। हैव टू कॉन्टैक्ट योर हॉल टिकट सेंटर, ये मैंने जो लिखा है ना पॉइंट, ये पॉइंट आपके बहुत काम आने वाला है। हॉल टिकट के अंदर जो भी आपका सेंटर होगा जहां आपको पेपर देने जाना है थ्योरी के, आप वहां पर 2 दिन पहले जाकर गार्ड से या किसी से भी बात जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अंदर की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा दूर जाना पड़ सकता है सेंटर में पेपर देने के लिए, लेकिन अगर आप वहां पर जाकर बात कर लेते हैं तो हो सकता है आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल जाए, आपको कुछ एग्जाम में हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों ऐसा जरूर कर सकते हैं आप इस बार सिर्फ, लेकिन ये बता दूं कि ये गुप्त तरीके से हेल्प की जा रही है। तो बस मैं इस वीडियो में आपको यही बताना चाहता हूं कि जो भी आप पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। दोस्तों इस बार सभी बच्चे पास होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, बस आप थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ऐसा ना हो कि आपने कुछ पढ़ा ही ना हो, आप
पढ़ के जरूर जाइए, इस बार आपका रिजल्ट तो पास का आएगा ही आएगा। एवरेज बच्चा तो पास होगा ही होगा, क्योंकि 35% तो पेपर बिल्कुल वही आ रहा है जो एक नॉर्मल और एक एवरेज स्टूडेंट आराम से पेपर को करके आ जाएगा। दूसरी बात मैं यहां पर बता दूं कि अगर आप एवरेज से थोड़ा ऊपर हैं तो आप अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इन टीचर्स ने आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करे हैं जिससे आप पढ़कर अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हो। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं, जो चाहते हैं कि 90s में मार्क्स आए, जो 80s में मार्क्स आए, तो उनके लिए तो मैं सच बता दूं कि ये पीडीएफ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ में उनको पूरे सिलेबस को कवर अप करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में होते हैं जिन क्वेश्चंस को सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स ही पढ़ पाते हैं। वो चैप्टर्स के अंदर से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन जिनको हर बच्चा नहीं सॉल्व कर पाता। बहुत जल्द मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो भी लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पेपर के अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया था, डूज एंड डोंट्स बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं। उसी तरीके से आपके एग्जाम्स के अंदर भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और नहीं करना है, और कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जो आप अपने पेपर में अप्लाई करो, यानी कि वो डूज होते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से हैं वो डूज एंड डोंट्स जिसका ध्यान आपको रखना है अपने पेपर को करने से पहले। मैं तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।